देखिए, बिहार में राजनीतिक तापमान गर्म हो चुका है और राजनीतिक तापमान की बातचीत करें तो जिस प्रकार से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बिहार विधान परिषद के नेता विरोधी दल राबड़ी देवी का आवास खाली कराने का निर्णय लिया गया है। मतलब साफ शब्दों में कहें, भवन निर्माण के तरफ से यह नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि 15 दिनों के भीतर आपको खाली करना है। उसके बाद राबड़ी देवी का जो बयान है वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, राबड़ी देवी ने साफ शब्दों में सम्राट चौधरी से कहा, खुल्लम खुल्ला कहा कि सम्राट चौधरी चाहे तो पूरे बिहार का फोर्स को लगा दे, लेकिन हम आवास को खाली नहीं करेंगे। सबसे पहले राबड़ी देवी का वो बयान को सुनिए, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आवास खाली करने के लिए मैडम फोर्स बोला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बोला के खाली करा है, फोर्स बोला हम नहीं खाली करेंगे। तो देखा आपने किस प्रकार से राबड़ी देवी ने बयान दिया और कहा है सम्राट चौधरी को कि नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं ना, ऐसे में आपको जितना ताकत लगाना है बिहार के तमाम फोर्सों को लगा लीजिए, वो जो आवास है वो खाली होने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बातचीत करते हैं तो तेज प्रताप यादव भी एंट्री में उतर चुके हैं। शक्ति सिंह यादव से लेकर के तमाम राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार किस हैसियत से आवास में रह रहे हैं, उनको किस हैसियत से उनको आवास अलॉटमेंट किया गया है। जीतनराम मांझी जी किस हैसियत से रह रहे हैं, वो तो केंद्र सरकार में मंत्री हैं भाई, और बिहार में कहें तो एक सांसद हैं, तो वो किस हैसियत से रहे हैं। संजय झा की बातचीत हो रही है, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड, उनको किस हैसियत से अलॉटमेंट किया गया है या पूछ रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर पूर्व स्पीकर, वो किस हैसियत से रह रहे हैं या पूछ रहे हैं। तमाम विषयों पे, इसके अलावा अदर विषयों पे, जिस प्रकार से अंजना ओम कश्यप से लेकर के, अंजना ओम कश्यप ने खास करके यूट्यूब पे जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उन पर तंज कसे हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तमाम विषयों पे बातचीत होगी, तो दिल थाम करके बैठिएगा। यह जो इंटरव्यू होगा वो काफ़ी धाकड़ होने वाला है और वादे के मुताबिक आप लोग से हम वादा करते हैं कि यह जो इंटरव्यू होगा वो आपने कभी सुना नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा। हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं पहले बिहार की राजनीति, तापमान, राजनीति को खूब समझते हैं, ये बताइए कि जो राजनीतिक तापमान इन दिनों देखने को मिल रहा है आवास को लेकर के, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये राजनीतिक मुद्दे को भटकाने का काम कर रहे हैं ये लोग। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। तो जब ये कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ आम जनता को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है राबड़ी आवास को नोटिस करके, ताकि लोग इसी मुद्दे पर अझुराए रहें। स्वाभाविक बात है कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो रहने की व्यवस्था की गई है, जो आपकी संवैधानिक व्यवस्था है, तो वह व्यवस्था के तहत सब पर यह नियम कानून लागू होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के जो नेता हैं उनके ऊपर यह लागू क्यों होगी? तो क्या जनता यह बात नहीं समझ पा रही है? तो जनता को मूर्ख बनाने के लिए और आप इसी मुद्दे में सिर्फ अपनी बचाव करने के लिए विवादित बयान देते रहिए या अपने बचाव पर बयान देते रहिए, लोगों की अपना जन समर्थन जुटाते रहिए, यही मुद्दा है इन लोगों का। चूँकि बात कुछ और है और काम कुछ और है। इन लोगों की आदत है शुरू से, आप देखे नहीं, वहाँ लड़ाई चल रही थी पाकिस्तान के विरुद्ध इस देश में, और यूजीसी बिल ला करके ठोक दिया गया। पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई चल रही थी और जनसंख्या जो है सर्वे का जो जनगणना का जो बात था, तो जातिगत जनगणना कराने का इन लोगों ने काम शुरू करा दिया। तो क्या है कि ये जो सरकार है, ये मुट्ठी भर लोग जो होते हैं ना, जो एक शब्द है मुट्ठी भर, तो मुट्ठी भर लोग भी नहीं है इस सरकार में। इस सरकार को चलाने वाले मिला जुला करके 4-5 लोग हैं, और उस 4-5 लोगों के माध्यम से यह पूरे देश की सरकार चल रही है। और बदले की राजनीति लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बदले की राजनीति कर रहे हैं। तो बदले की राजनीति से क्या होगा? बदले की राजनीति से ये स्वाभाविक बात है कि इस राज्य का विकास नहीं होगा, इस राज्य के बेरोजगारों का विकास नहीं होगा, इस राज्य के किसानों का विकास नहीं होगा, इस राज्य के महिलाओं की सुरक्षा नहीं बढ़ेगी, इस राज्य के किसी भी तरीके से किसी भी रूप में विकास होना संभव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राज्य की जनता के ऊपर जबरिया
टैक्स थोपा जाएगा, वसूली की जाएगी, लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार होंगे और उस पर कार्रवाई भी नहीं होगा। कराने वाली सरकार है, उस पर चुप्पी बांध करके लोग बैठे रहेंगे। इस देश की, इस राज्य की जनता को सिर्फ और सिर्फ लूटा जाएगा और इस मुद्दे पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और सीधी बात है, आपने कहा, मैंने सुना कि राबड़ी देवी आवास को खाली कराने के लिए चाहे बिहार की पूरी पुलिस को लगा दीजिए, हम आवास खाली नहीं करेंगे। ये मुद्दा ही नहीं है। एक पर होगा, एक पर क्यों नहीं होगा। ये मुद्दा को जो है बहुत ज़्यादा तुल देने की जरूरत नहीं, उन लोगों की हिम्मत नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो जनता तो आपके समक्ष है ना। लेकिन क्या है, जिसकी सरकार आती है ना उसी का तानाशाही बढ़ जाता है। इनकी भी सरकार रही थी, तानाशाही उसी लेवल। लेकिन मिथिलेश जी, जिस प्रकार से अलॉटमेंट किया गया है नंदकिशोर राम को, एक दलित मंत्री को अलॉटमेंट कर दिया गया है, तो ये क्या दर्शाता है? आप विश्लेषक हैं, इसको कैसे देखते हैं? क्या दलित कार्ड खेल रही है भारतीय जनता पार्टी की? ताकि एक तरफ देखिए नंदकिशोर राम जो हैं वो लाइव आकर के बोल रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे आके वो बोल रहे हैं कि हमें जो कहीं ना कहीं दलित होने का प्रताड़ना मिल रहा है और इसी वजह से 10 सर्कुलर रोड खाली नहीं कर रहे हैं राबड़ी देवी। क्या अच्छा, एक वो अकेले वही दलित हैं इस राज्य में, अकेले वही दलित है। कांड करे वो एगो नरेंद्र मोदी जी का जो है पुतला फूंका जा रहा था चंदवा मोड़ पर आरा में, और उस पर जो है कुछ लोग जो है पुतला फूंक करके नहीं होता है कि आक्रोशित लोग, कोई मारता है, कोई चप्पल चलाता है, कोई चप्पल का माला पहनाता है, कोई जूता, तो कह रहा है कि ये जो है ओबीसी का अपमान है और बनिया समाज का अपमान है। मेरा बहुत करीबी मतलब जानने वाला व्यक्ति बिहिया बाजार का वो कमेंट किया हुआ था। अरे भाई, वो किसी जाति का नहीं है, वह किसी धर्म का नहीं है, वह किसी समाज का नहीं है, वह सिर्फ अपना देखता है। जब उसको ज़रूरत होता है दलित बन जाता है, जब उसको ज़रूरत होता है नेता बन जाता है, उद्योगपति बन जाता है, भ्रष्टाचार करने की जो ज़रूरत होती है तो भ्रष्ट बन जाता है, अपराध करने की ज़रूरत होती है तो अपराधी बन जाता है। आप कुछ नहीं हो, आप अपने विकास के बारे में बात करो। और इस राज्य की विकास अगर सेम उसके विकास से तुम्हारा विकास होने वाला अगर होता तो लगभग यहाँ मैं कह रहा हूँ 40 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सिर्फ पिछड़े वर्ग के लोग शासन करते हुए। अभी तो यहाँ किसी को पिछड़ा नहीं रहना चाहिए था, पिछड़ा शब्द का ही इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ विकास किसका? एसी एसटी एक्ट इतने दिन से लागू है ना इस देश में, तो देखिए ना, एसी और आरक्षण भी लागू है। तो बताइए, आरक्षण जितने लेने वाले लोग हैं वो सारे लोग क्या है, जो वर्ग है जिसका निर्धारित किया गया है, वो सारे लोग डेवलप इतने दिन में क्यों नहीं हुए? क्या उनकी हक हिस्से की जो व्यवस्था है, जो बेनिफिट है, जो सरकार मुहैया कराती है, क्या कोई दूसरा ले लिया? नहीं, उनका अपना स्वयं का तेज तरार भाई लूट लिया, लूट करके रख लिया। तो आपको लड़ाई दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने लोगों से लड़ने की जरूरत है। और जो नेता अभी आके चिल्ला कर है कि हम दलित हैं, तो वो दलित के नाम पर दलितों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और दलित कार्ड खेलने से क्या होगा, अब दलित भी जग चुका है। नहीं, देखिए बीजेपी का ये कहना है, जनता दल यूनाइटेड का ये कहना है कि 90 के दशक से जिस प्रकार का तानाशाही दिखाते हैं लालू प्रसाद यादव, खूंटा गाड़ने का उनको आदत सी रह गई है। आखिर 10 सर्कुलर रोड से उनको क्यों प्रेम है, यह कहना है भारतीय जनता पार्टी का। और यह कहना है कि आखिर 10 सर्कुलर रोड के जगह 39 उनको हार्डिंग रोड मिल ही गया, तो वहाँ काहे नहीं शिफ्ट होना चाहते हैं? इसमें क्या चीज छिपा के रखे हुए? सोना है, चांदी है, क्या है जो 10 सर्कुलर रोड को खाली? कुछ भी छुपा के रखे, उससे क्या हुआ? कुछ भी छुपा, तो आप क्यों उतना उतावला है कि नहीं हम यहाँ से हटा के आपको देंगे ही? आप क्यों उतावला है? यह सरकार क्यों उतावला है? ताकि जान जाएगा 10 सर्कुलर रोड में जो जो कांड होता है, विपक्ष का नेता ये सब जान जाएगा। आवाजाही जब रहेगा यहाँ लोगों का तो सारा काम तो ये लोग सेटिंग गेटिंग करके करता है। देखिए ना, बिहार में जो है अभी जो घोटाला सामने आया है, इसमें कोई अछूता है? टेंडर घोटाला, कोई अछूता है क्या? 12-14 IASओ का नाम आप देख रहे हैं ना, निलंबन की प्रक्रिया हो गई ना। अभी तो ये कुछ होगा नहीं, ये किसी तरीके से जब फफा करके बहरी फेंका तो ये काम हुआ है। ये सब मैनेज हो जाएगा, सब सेटिंग हो जाएगा। सृजन घोटाला पर आज बात होती है नहीं, बालिका गृह कांड पर बात होता है, सब ये पन्नों में कैद हो गया ना। और किस किस की बात करें हम, मतलब किस किस की बात करें? अरे क्या है कि इन लोगों ने ठान लिया है कि किसी तरीका से जाति धर्म संप्रदाय के रूप में इस राज्य की जनता को ठगना है।
बरगलाना है, ठगना है। युवाओं की जो बेरोजगारी की समस्या है, इस समस्या को दूर करने के लिए 10-10 हज़ार रुपया दे करके बिहार में सरकार बनी वोट खरीद करके, चुनाव के वोटिंग के 2-4 दिन पहले की बात कर रहे हैं। आप सब ने देखा है, बिल्कुल चलाया भी आप लोगों ने। अरे आप ही लोग तो चलाए, बड़ा बाकी जितनी भी बड़ी मीडिया हाउस है वो सब तो दलाली और चाटुकारिता का काम करते हैं। अब 2-2 लाख रुपया उनको मिला और नहीं। यही सवाल पे हम आना चाह रहे हैं। देखिए, जब चुनाव का समय था, चुनाव के ऐन वक्त में सरकार ने प्रति महिलाओं को कहा, खास करके कि हमारी मतलब आप लोग को बिजनेस करने के लिए 2-2 लाख रुपया देंगे, लेकिन उस समय सरकार ने प्रति महिलाओं के प्रति मतलब कहे जो जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हज़ार रुपया दिया, लेकिन 2-2 लाख रुपया अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे महिलाएं नाराज हैं, उनका यह कहना है कि हम लोग को वोट ले लिया गया है, ठग लिया गया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार का तंत्र चल रहा है, मेन मुद्दा से कहीं ना कहीं भटकाया। लालच बुरी बला है ना मनीष जी, उन लोगों ने भी लालच किया। समय परिस्थितियां ऐसी होती है, मरता क्या न करता। महिलाओं की भी मजबूरियां रही, जिसके चलते चलो 10 हज़ार रुपया आ रहा है, ले लेते हैं, 2 लाख रुपया और आएगा, रोजगार करेंगे। एक और विश्लेषण आप कीजिए कि कुछ खबरें चल रही है कि आने वाला समय में सरकार जो है, सरकार के पास तो एक तो खजाना नहीं है, खजाना खाली हो चुका है पूरा तरीका से। बिहार का खजाना पैसा देने के लिए नए कर्ज पे कर्ज ले रही है बिहार सरकार। ऐसे में कहना यह है कि बहुत जल्द है 10-10 हज़ार रुपया जो दिया गया है उसको वापस लेने का भी प्रक्रिया कर सकती है सरकार। वो तो ये तो हमको नहीं लगता है। बात बाकी ये लोग कुछ भी संभव है, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए नहीं लगता कि फिर अगला बारी आएंगे कहाँ। ये पैसा 10 हज़ार रुपया ले लेंगे तो फिर कहाँ। 4 साल है ना, भूल जाती है। अभी 4 साल लंबा समय शासन है, जनता भी तो जनता को प्रताड़ित, वही ना, जनता को फिर अगला चुनाव में 20 हज़ार रुपया दे देगा मिथिलेश जी, तो क्या करेगा, फिर वोट दे देगा। जनता भी तो 2 धड़ों में बटा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है जनता को। जनता को समझ में सब आ रहा है, लेकिन जनता को क्या है, जब हिटलर लोकतंत्र का परिभाषा दे रहा था तो क्या दिया था, याद है आपको? उसने एक मुर्गा लिया, बढ़िया उड़ता चलता कूदता फानता हुआ, बढ़िया एकदम कुकु करने वाला मुर्गा लिया। उसको लिया और ले करके कहा कि लोकतंत्र का परिभाषा दो। तो वही क्या किया कि मुर्गा लिया और मुर्गा को पूरा एकदम पाँख नोच दिया, चा कै कै जो भी करता है, जिस तरीके से चिल्लाता हो मुर्गा, पूरा चिल्लाने लगा, उसका पूरा एक पंख नोच दिया। अब बच गया खाली उसका सृजन शरीर। अब पूरा दर्द से कराह रहा है, पूरा दर्द से कराह रहा है। उसके बाद में क्या किया कि उसको नीचे उतारा, और नीचे उतार करके और थोड़ा देर रुक करके 5 मिनट चना लिया और चना का एक दाना डालने लगा। अब वो मुर्गा उठ करके एक दाना चूंगने लगा, माने खाने लगा, और जहाँ जहाँ उजाता था गिराता था और मुर्गा उसके पीछे पीछे जाता था। ये लोकतंत्र का जो परिभाषा हिटलर ने दिया था, सेम उसी परिभाषा के आधार पर यह सरकार चल रही है कि जनता को इस कदर इस तरीके से परेशान कर देना है, उसके पास कोई चारा नहीं रहे। बस आप कह रहे हैं परेशान करने की बात, बीजेपी कह रही है रामराज आ चुका है, समझ में नहीं आ रहा है। रामराज यही है क्या कि होटल में एक बेटी परीक्षा देने के लिए अपने बाप के साथ आती है और उसको जबरदस्त जो है जबरदस्ती खींच करके होटल से बाहर। बिहार में सर बहुत सारे मुद्दे हैं, पास में जाते हैं लोग, इतना बवाल होता है। यूट्यूब मीडिया चैनल वाले जो है इसको उठाते हैं, कोई भी फ्रंट मीडिया वाले इसको अभी तक उठाए नहीं, कोई ढंग से उस पर एक्शन नहीं लिया गया। होटल वाले जो है एकजुट होकर के डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन और उसमें बड़े बड़े 7,500 लड़कियों को जो 2025 में जब से सरकार बनी है और टिल डेट मतलब 8 दिन पहले तक विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि 7,500 लड़कियां न पता है। तो ये ऐसे ही चल रहा है क्या? देखिए, ये सब कहना, जितनी भी बातें हैं ना, ये लोग जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, विपरीत कर रहे हैं। आपको भटकाने के लिए बात कुछ और करेंगे। नीट पेपर अभी लीक हुआ ना, नीट पेपर लीक हुआ, TRE 4 के जो स्टूडेंट है सड़कों पे उतर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, उसके बाद सरकार किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं। इन सब विषयों पर कोई भी बड़ा मीडिया हाउस बड़े पैमाने पर विरोध दर्ज। बिहार में देखिए ना भाई, प्रतिदिन हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, चोरी, चाइना स्केचिंग के मामला प्रतिदिन में वृद्धि हो रही है, लूट भी किया जा रहा है, और उसके बाद भी सरकार कह रही है रामराज है। विपक्ष जो है कहीं ना कहीं लग रहा है विपक्ष जो भूमिका में होना चाहिए वो भूमिका में नहीं दिख रहा है।
जो तेजस्वी यादव को एक्टिव रहना चाहिए, तेजस्वी यादव लग रहा है कि एक्टिव है क्या? अरे वो क्या एक्टिव रहेंगे, गलती में तो खुद वो लोग पकड़ाए हुए हैं, गलत करते हुए आप खुदे पकड़ाए हुए हैं, आप पर चार्जशीट है। अब आप सीधी बात है कि जब आप पर केस है, आप भ्रष्टाचार के मामले में आप खुद पकड़े गए हैं और आप दूसरे को विपक्ष का नेता बना नहीं रहे, अपने परिवार से बाहर के लोग, सत्य बोलने वाला आप ही के परिवार में एक लड़का है जो मेहनत भी करता है, अपना पार्टी भी बनाया, उसको भी तो आप जगह नहीं दे रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि आप कैसे किस नेता विरोधी दल तेज प्रताप यादव को बिल्कुल 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 होना चाहिए था। बिल्कुल कहने का अर्थ है कि आप किस तरीके से आवाज़ उठाइएगा। आवाज़ उठाने के लिए आपके अंदर सत्यता होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सत्यता नहीं तो आप आवाज़ क्या उठाइएगा? आपके रीजन में जो हुआ वो सब ने देखा है ना, कि नहीं देखा है? तो ये मामला हो जाती है और इसी का बेनिफिट ले रही है ये एनडीए की सरकार। बिहार में जो सरकार बनी है उसी के बेनिफिट लेकर के आज 20 वर्षों से इस बिहार राज्य का जिस तरीके से दोहन हो रहा है, इसकी संपत्ति का दोहन हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ के पैसे को लूटपाट जो है, टेंडर घोटाला या पुल से संबंधित जितने भी घोटाले, सब के सब भ्रष्ट लोगों के साथ सारे सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो और वो क्या है, तो जीरो टॉलरेंस। आप लोगों ने न्यूज़ चलाया था ना, जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार है ही नहीं, भ्रष्टाचार दिख ही नहीं रहा। सुशासन, हाँ, सुशासन की सरकार। अरे कहाँ गई आपकी ये 74,000 करोड़ रुपया का जो घोटाला अभी सामने आया है? हाँ, 900 करोड़ रुपया का चारा घोटाला से तो कई गुना आगे हो गया ना। 74,000 करोड़ का घोटाला और 74,000 करोड़ रुपया आप बिहार सरकार ने जो है अभी लोन भी लिया। अभी हम न्यूज़ देख रहे थे 2-3 दिन पहले की बात है, 74,000 करोड़ रुपया लोन लिया। और लोन लेके क्या करेंगे? तो लोगों को पेंशन देंगे और सैलरी की व्यवस्थाएं होगी। यही बात ना, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से संबंधित ये लोग काम क्या कर रहे हैं? और इस मुद्दे को लेकर के बेरोजगारी का जो मुद्दा है, बेरोजगार जब उठाते हैं तो उसको कॉकरोच बोल दिया जाता है। कॉकरोच है भाई, वो लोग कॉकरोच। विदेशी फंडिंग बोला जाता है, विदेशी फंडिंग। हाँ, विदेशी फंडिंग पाकिस्तान से कनेक्शन कौन बोल रहा है बताइए? वो भी कौन बोल रहा है? सोचिए, किस पर भरोसा करेगा आदमी? न्यायालय पर भरोसा करेगा? किस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पर भरोसा करेगा? कि किसी चाटुकार मीडिया पर भरोसा करेगा? अभी अंजना क्या बोली? अंजना क्या बोली कि 2 कौड़ी के यूट्यूबिया टीचर, क्या बोली? यूट्यूबिया टीचर, 2 कौड़ी के यूट्यूबिया टीचर आते हैं, अपने रील्स सिर्फ बढ़ाते हैं। अरे कम से कम चाटुकारिता की भी एक हद होती है। चाटुकारिता करिए, हम नहीं कर रहे हैं कि मत करिए, क्योंकि बिना चाटुकारिता किए हुए कोई भी सिस्टम आपका आगे नहीं बढ़ेगा, कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन नीट के जो मुद्दे हैं, इसको दबाने के लिए, बेरोजगार युवाओं की समस्या है, उसको दबाने के लिए किसी भी शिक्षक को, एक शिक्षक की नहीं, किसी भी शिक्षक को जो आवाज उठाता है, आपको तो डिबेट कराने का, न्यूज चलाने का, इस पर आवाज उठाने की कैपेसिटी नहीं है। चूंकि आप चाटुकारिता जब तक कर रहे हैं तब तक है, आपका हाउस चल रहा है। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे जितने भी मीडिया हाउस हैं अब तो बंद हो जानी चाहिए। सरकार अगर वास्तव में, चूंकि ये तो एड एजेंसी है ना, एड इंटरटेनमेंट के लिए आप देखते हैं, तब तक आ जाता है कि फलाना काम। हम कह रहे हैं कि विदेश में जाकर के आपने बिस्किट खिलाया, चॉकलेट खिलाया, इसकी प्रचार इतनी जोर शोर से करने के बजाय आप नीट के, भारत देश के युवाओं की, भारत के भविष्य की बात करती। यह है कैपेसिटी किसी के अंदर? ये सारे के सारे दल्ले पड़े हुए हैं, कुछ भी बोलेंगे, इनकी बातों को नहीं मानना। उसमें 6-7 तो एकदम कंप्लीट वैसे ही लोग हैं। देश का विकास युवाओं के हाथ में होता है। देश मजबूत युवाओं से होता है। देश में जब संसाधन होगा, शिक्षा होगा, सुरक्षा की व्यवस्था होगी, रोजगार का व्यवस्था होगा, तो देश ना आगे बढ़ेगा। आपके देश में ये सारी व्यवस्थाएं व्यक्तिगत तौर पर
आप किसी कारपोरेट के हाथ में दे चुके हैं। एक अंतिम सवाल का ये जवाब दीजिए मिथिलेश जी कि इन दिनों देखा जा रहा है कि गरीब जो है गरीब होते जा रहे हैं, अमीर जो है अमीर होते जा रहे हैं। अब देखिए बिहार में एंट्री हो गई है, अडानी जी का एंट्री हो गई है। अब देखिए हॉस्पिटल बनाएंगे 200 बेड का आई हॉस्पिटल। क्या लगता है वहाँ पे इलाज होगा आम जनों को, गरीब तबका के लोगों को? और भागलपुर में 1 रुपये मतलब कहें जमीन दिया गया है उनको सरकार की तरफ से, इसको कैसे देख रहे हैं? ये जमीन 1 रुपये किसको दिया जा रहा है? अडानी को ही ना। ये मिथिलेश चौबे को नहीं ना दिया जा रहा है कि आप जो है अनुसंधान कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, या आपको यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हम 20 एकड़ जमीन गवर्नमेंट के तरफ से 1 रुपये कट्ठा के हिसाब से, या 1 रुपये के बदले 100 रुपये बीघा के हिसाब से, 500 रुपये बीघा के हिसाब से, 1000 रुपये बीघा के हिसाब से दे रहे हैं। एक मिथिलेश चौबे को ही नहीं, वैसे आम जन जो इस देश में स्किल डेवलपमेंट से संबंधित बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, उस तरीके के लोग जो शिक्षण संस्थान चलाते हैं और वो शिक्षण संस्थान के माध्यम से लोगों को स्किल मिलती है और लोग आगे बढ़ते हैं, इस देश के इस राज्य की राजस्व में वृद्धि होती है, इस देश के युवा रोजगार को प्राप्त करता है। वैसे लोगों को कितने लोगों को आमंत्रित करके दिया? ये जितने लोग हैं ये पैसे 1 रुपये पर देते हैं, सरकारी संपत्ति को लुटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लुटा रहे हैं, और इसके एवज में पार्टी फंड में चंदा ले लेते हैं। वो जो पैसा है पार्टी फंड में चंदा ले रहे हैं, मतलब जनता की पैसा को बिना सोचे समझे, एक बिना सोचे समझे भी नहीं कहा जाता, मतलब ये भी जनता, हाँ, जनता की पैसे की लूट हो रही है और स्कैम हो रहा है, जनता को और नीचे ले जाया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ थे मिथिलेश चौबे, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों को जवाब दिया। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार का जो मुद्दा है वो शिक्षा है, बिहार का मेन मुद्दा है स्वास्थ्य है, बिहार का मेन मुद्दा है रोजगार है, न कि राबड़ी देवी का आवास खाली करवाना। अगर राबड़ी देवी का आवास खाली होता है तो नीतीश कुमार का भी आवास खाली होना चाहिए, जीतनराम मांझी का भी आवास खाली होना चाहिए, संजय झा का भी आवास खाली होना चाहिए। मतलब ऐसे जो भी नेता हैं उनके आवास को खाली होना चाहिए अगर राबड़ी देवी का आवास खाली होता है। लेकिन इनका यह भी कहना है कि जो अडानी जी को 1 रुपया में बिहार की संपत्ति दिया गया है बिहार के लिए डेवलपिंग के लिए, वो कहीं ना कहीं हितकारी नहीं है। अगर वो खास करके इन जैसे लोगों को और खास करके छोटे छोटे उद्यमी लोगों को अगर बिजनेस करने के लिए दे दिया जाता तो शायद बिहार जो है सोने की जो चिड़िया है और बिहार जो है सोने की उड़ान की तरह उड़ता, और बिहार जो अभी जो विकासशील राज्य में गिनती है, मतलब विकसित राज्य नहीं है, विकासशील, अभी विकास ही कर रहा है विगत 20 वर्षों से, और आज़ादी से अभी तक के विकास ही करने को मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे हमलावर है, वह कहीं ना कहीं जनता के लिए जायज़ नहीं है और जनता को इस पर समझना चाहिए। और जिस प्रकार से महिलाओं को वादा किया गया था 2-2 लाख रुपया देने का, क्या महिलाओं के खाते में 2-2 लाख रुपया सरकार की तरफ से दिया जा रहा है? कुछ लोग जो जानकार हैं वो इतना तक कह रहे हैं कि नीतीश युग की जैसे ही समाप्ति हुई उसके साथ साथ समाजवाद का खात्मा हो गया और नया पूंजीवाद का उदय हो गया। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लोगों के साथ, हम दोनों के साथ यह जो बातचीत आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।